हेलो दोस्तों, मैं रोहित यादव फ्रॉम प्रोफेसर अकेडमी। आज भी मैं आपको प्रॉब्लम ऑन सीरीज का चैप्टर्स करा रहा था। उसी के अंतर्गत हम आज आपको पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम अच्छे और क्वेश्चन से देखते हैं कुछ आगे बढ़ के। उम्मीद करता हूँ पिछली जितनी वीडियोस होंगी आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। देखते हैं दोस्तों। दिया है अगला क्वेश्चन, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। वर्तमान ही मान लीजिए इसे, यहाँ रमेश हो जाएगा और यहाँ पुत्र हो जाएगा। अब रमेश 4 गुना है अपने पुत्र से, कोई दिक्कत? तो ये पुत्र 1 हो जाएगा और रमेश 4 हो जाएगा। अब देखा है 5 वर्ष पूर्व, बिफोर 5 ईयर। ठीक है दोस्तों, बिफोर 5 ईयर क्या दिया है आपका कि राहुल की आयु से 9 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, पुत्र राहुल इसका नाम है। ठीक है, कितना गुनी? 9 गुनी थी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका डिफरेंस तो फिक्स है दोस्तों, 5 ईयर है ना। अब इसका डिफरेंस जरा निकाल लीजिए, इसका 0 और इसका 5। ये सेम नहीं आ रहा दोस्तों, अगर सेम आता तो कंडीशन से यहीं पे अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम नहीं आया तो मैंने बोला था इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका और इसका डिफरेंस 3, 4 में से घटाएंगे 3। अब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों? 8, क्योंकि 9 में से घटाएंगे 8। चलिए इसका डिफरेंस लिख लीजिए, 8 चौके 32 और 8 एकम 8, 9 तेरी 27 और 3 एकम 3। दोस्तों कितना डिफरेंस आ गया? 5 का। अब ये 5 किसके बराबर? इस 5 ईयर के बराबर। दोनों सेम आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1 ईयर आ जाएगी, आएगी। अब पूछा है रमेश की अब इसमें ना रख के हम इसमें रखेंगे, क्योंकि ये हमारा नया है और यहीं जहाँ बराबर होगा ये वहीं पे हम वैल्यू रखेंगे। तो रमेश ये वाला है, तो रमेश की परसेंटेज है यही, देखिए, और ये बिफोर 5 ईयर वाली है। तो परसेंटेज रमेश का पूछा है, तो रमेश कितने का हो जाएगा? तो देखिए रमेश यूनिट 32 है और 1 यूनिट की वैल्यू 1 आई है, तो 32 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुना थी। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व, बिफोर 8 ईयर्स। कौन कौन है? विशाल और शेखर। ये विशाल रहे और पुत्र शेखर, 2 लोग थे। ठीक है, अब दिया है कि 8 वर्ष पूर्व 4 गुना था कौन? विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की। चलिए वही बात आई, 8 वर्ष बाद, आफ्टर 8 ईयर क्या दिया है? 2 गुनी। अब ये 2 गुनी हो गया और ये 1 हो गया। चलिए दोस्तों, इसमें जो जिक्र नहीं किया वो किया है, परसेंटेज का जिक्र नहीं किया है। तो इसमें 8 ईयर का और इसमें 8 ईयर का, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक 16 ईयर का डिफरेंस आपका आ रहा है। ठीक है, 16 ईयर का डिफरेंस हो गया टोटल, 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद में। अब इसका डिफरेंस दोस्तों बराबर नहीं आ रहा, देखिए ज़रा। अब बराबर करने के लिए इसका डिफरेंस 3 और इसका डिफरेंस 1। चलिए 4 एकम 4 और 1 एकम 1, 3 दूनी के 6 और 3 एकम 3 आ गया दोस्तों, 2 और 2। अब ये जब दोनों बराबर आ जाते हैं तो देखिए 2 यूनिट किसके बराबर दोस्तों? 16 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 वर्ष। अब 1 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष आ गई, तो पूछा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कौन सी है? कोई नहीं है। अब देखिए या तो इसमें रख के 8 वर्ष जोड़ लीजिएगा ऊपर वाले में, या फिर नीचे वाले में रख के 8 वर्ष घटा लीजिएगा, तभी, क्योंकि ये 8 वर्ष पहले का है, ये 8 वर्ष बाद का है। तो हम इसमें रख लेते हैं 4 गुणे 8 बराबर 32 वर्ष, और देखिए 1 गुणे 8 बराबर 8 वर्ष। ये रहे आपके विशाल और ये रहे शेखर। लेकिन वर्तमान में निकालना है इनका, वर्तमान में, तो ये 8 वर्ष पहले का था, 8 वर्ष बाद में आएंगे तो 32 + 8 बराबर 40 वर्ष,
और 8 + 8 बराबर 16 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 40 और 16। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए, ए और बी की आयु का अंतर 16 है। ठीक है, अब 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से, शायद ये क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। अब देखिए, 6 वर्ष पहले ए और बी 3 गुना था। कौन? ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, या बी बराबर x है, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुना 6 वर्ष पहले था ये। देखिए, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, तो बी x हो जाएगा और ए 3x हो जाएगा 6 वर्ष पहले। ठीक है, और प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, दोस्तों, तो a बराबर हो जाएगा 3x + 6 और b बराबर हो जाएगा x + 6। अब दिया है प्रेजेंट का अंतर कितना दिया है, 16 वर्ष। तो 3x + 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाइए और -x + 6। ठीक है, 16 वर्ष के बराबर है। तो 3x + 6 -x - 6 बराबर 16। ये कट गया तो 2x बराबर 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गई। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बतानी थी आपकी, तो x किसको लेट किया था, b को। ये 6 वर्ष पहले था, लेकिन प्रेजेंटेज में रख दीजिए। देखिए, a बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 तरीके 24 और 6, 3 × 8 + 6 30 वर्ष का, और b जो हो जाएगा x की वैल्यू 8 और +6 बराबर 14 वर्ष। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना, 16 वर्ष फिक्स हो गया, देख लीजिए यहाँ से प्रेजेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम बोल रहा है, वर्तमान में अंजू और संध्या 2 लोग हैं, 13:17। 4 वर्ष पूर्व 11:15 था। चलिए देखिए, यहाँ बहुत आसान सवाल है, डिफरेंस 2 का आ गया, यहाँ 4 का आ गया, है ना। अब ये यूनिट में वैल्यू होती है और इसके बराबर रख देते हैं, तो 2 यूनिट किसके बराबर, इस 4 के बराबर। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो 2 दूनी के 4। अब पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले प्रेजेंट में निकाल लेंगे, प्रेजेंट एज क्या हो रहा है इनका। देखिए, इसमें रख लीजिए 13 दूनी के 26 और 17 दूनी के 34। अब बोला है आफ्टर 6 ईयर, तो इसमें 6 जोड़ेंगे, इसमें भी 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 40। 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, तो हमारा हो जाएगा 4:5। ठीक है, 4:5 मतलब ऑप्शन नंबर आपका कोई है, 5:4 दिया है, मतलब नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पागल बनाने के लिए 5:4 दिया है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 4:5, मतलब नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन दे रहा है, समीर तथा तनुजा की आयु का क्रमशः 8:11 है। ठीक है, समीर और तनुजा वर्तमान होगा 8:15। 9 वर्ष बाद देखेंगे, 9 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 11:18। चलिए दोस्तों, इसका अंतर 9 वर्ष और इसका अंतर भी आसान सवाल हो गया। ये दोनों की वैल्यू कितनी, 3 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट, ये 9 ईयर के बराबर, और ये 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यदि, तो आ जाएगा 3 ईयर्स। अब जो 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर्स आई है, पूछा है इन दोनों की आयु में कितने का अंतर, तो प्रेजेंट में चले जाइए, प्रेजेंट में जाएंगे या फिर यहाँ आएंगे, डिफरेंस सेम होगा। चलिए, तो समीर कितने के हो जाएंगे, देखिए 8 × 3 बराबर 24, और तनुजा 15 × 3 बराबर 45 वर्ष। अब इन दोनों का अंतर बताना था,
तो अंतर देखिए 45 में से 24 घटा लीजिए तो यहाँ 1 और यहाँ 2, कितने का अंतर आ गया दोस्तों? 21 वर्ष का। 21 वर्ष का मतलब डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 31 दे रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। तो सबसे पहले व्यक्ति और पुत्री की आयु का डायरेक्टली योग निकाल लेते हैं। अगर औसत दिया है तो योग बराबर जानते हैं 34 गुणे 2, सीधा सीधा हो जाएगा ना, क्योंकि लोग 2 हैं और 34 एवरेज है, तो 34 दूनी के 68 होगा दोस्तों। अब देखिए 68 ईयर हो गया हमारा। अब दिया है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात आफ्टर 4 ईयर्स, इनका एवरेज दिया है 11:5। तो पुत्री का वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आफ्टर 4 ईयर का रेशियो दिया है, पागल बना रहा है आपको। आफ्टर 4 ईयर का जब रेशियो दिया है तो ये हमारा प्रेजेंट में है, तो आफ्टर 4 ईयर्स यदि जाते हैं आप, देखिए ये 14 है दोस्तों। अगर आफ्टर 4 ईयर जाते हैं तो ये देखेंगे एक व्यक्ति है और पुत्री, आफ्टर 4 ईयर जाएंगे तो ये भी 4 साल से बढ़ेंगे और ये भी 4 साल से बढ़ेंगे। गौर करिएगा, ये प्रेजेंट में 68 था इनका सम, अगर ये 4 से बढ़े ये 4 से बढ़े तो 4 वर्ष बाद 8, टोटल योग में 8 वर्ष बढ़ेगा। तो 4 वर्ष बाद आयु का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? देखेंगे आयु का योग हो जाएगा 68 + 8, कितना आ जाएगा? 76 ईयर। कुछ नहीं करना। अब दिया है रेशियो, इन परसेंट टाइम रेशियो देखिए 4 वर्ष बाद क्या दिया है रेशियो? 14। 4 वर्ष बाद अनुपात जो दिया है वो दिया है 14:5 का। इसका अंतर कितना हो जाएगा? योग दिया है दोस्तों, योग तो सॉरी योग है तो जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। अब ये जो 19 यूनिट है प्रेजेंट में 4 वर्ष बाद वाले में, ये 76 के बराबर है, तो 19 चौके 76, 1 यूनिट बराबर 4 ईयर हो जाएगा दोस्तों। 1 यूनिट बराबर 4 ईयर। अब पूछा क्या है? पुत्री के वर्तमान आयु। पुत्री के वर्तमान आयु अब पहले किसी में भी रख दीजिए, पुत्री का इसमें रख के 4 वर्ष घटा लीजिए, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद वाला रेशियो है आपका। तो 4 वर्ष बाद पुत्री कितनी की हो जाएगी? देखिए तो 4 और 5, तो 5 गुणे 4 बराबर 20 वर्ष। लेकिन वर्तमान में कितनी की हो जाएगी? तो 20 - 4 बराबर 16 वर्ष। ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष देखिए 500 के 20 पुत्री थी, 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष बाद का था, तो वर्तमान में आएंगे तो 4 घटा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है दोस्तों? सुरेश की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके पुत्र से 1.5 गुनी हो गई। तो उसके पिता की वर्तमान आयु पता है। चलिए, सुरेश की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, प्रेजेंट टाइम बोल रहा है। अब देखिए वर्तमान की बात कर लेते हैं, तो एक सुरेश है और उनके एक पिता है, तो बोल रहा है कि आधी है, आधी है मान लेते हैं सुरेश की आयु, तो ये 1 है तो ये 2, पिता अगर 2 साल के होंगे तो ये आधा मतलब 1 साल का। इमेजिन कर लीजिए 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद डायरेक्टली करते हैं वैसे ट्रिकली मैथड से, नहीं तो बेसिक करेंगे तो x और x/2 मानेंगे या फिर 2x और x मानेंगे। उसकी आयु 1.5 गुनी होगी। ठीक है, 1.5 गुनी का मतलब बहुत आसान इजली मेथड समझ सकते हैं। अब आप तो 1.5 गुनी का मतलब समझेंगे ये या फिर ये, लेकिन सबसे बेटर मेथड मैं बता रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए 3/2 को क्या करिए 1.5 गुनी। 1.5 गुनी मतलब कि 2 का 1.5 कितना होता है? 2 का 1.5 गुना कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पिता 3 और ये 2, 1.5 गुना हो जाएगा। बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु पुत्र की 1.5 गुनी, तो 2 का 1.5 कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए इसका डिफरेंस भी सेम आ गया, आसान बन गया, और इसका डिफरेंस दोस्तों 20 ईयर आ गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दोस्तों? इस 20 के बराबर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु, तो पिता कौन से हैं? ये, तो 2 गुणे 20 क्या हो जाएंगे दोस्तों? 40 साल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के साइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला दोस्तों? सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी। ठीक है, ये सरिता और उनके पुत्र 5 गुनी थे। बहुत बढ़िया। ठीक है, इन परसेंटेज। ठीक है, अब यह है 5 वर्ष पहले, बिफोर 5 ईयर, इनका 25 गुना बोल रहा है। तो ये 25 गुना, तो ये एक सीधा सीधा लेट कर लीजिए। इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 20 और इसका डिफरेंस दोनों 5 ईयर। ठीक है, अब ये जब दोनों बराबर नहीं आया तो इनका डिफरेंस 4 कर लेंगे और इसका डिफरेंस 26 कर लेंगे, सॉरी 24 है ना दोस्तों। 25 और 1 का डिफरेंस 24। चलिए गुणा कर लीजिए, 24 पंचे 120 और 24 एकम 24। कोई दिक्कत? चलिए, और 25 चौके 100 और 4 एकम 4। दोस्तों डिफरेंस तो सेम आ गया 20। अब ये जो 20 यूनिट है, जो 20 यूनिट है और ये 5 ईयर के बराबर होगा, 5 ईयर के बराबर हो, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप क्या निकाल रहे हैं? तो 5/20 अर्थात 1/4 ईयर निकल रहा है ना। अब क्या पूछा है? पूछा है कि सरिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सरिता का परसेंट एज का रेशियो क्या दिया है दोस्तों? 120 दिया है। तो सरिता का वर्तमान उम्र, तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 आई है, तो 1/4 गुणे 120 करेंगे तो आ जाएगा 30 वर्ष, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या किया मैंने, डिफरेंस 20 आ गया। अब ये 20 यूनिट जो है ये 5 वर्ष के बराबर रख दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1/4। अब 1/4 जो वैल्यू आई है वो सीधा हमने क्या किया, सरिता के इसमें प्रेजेंट में था और ये बिफोर 5 ईयर था। ठीक है, तो परसेंटेज पूछा था हमारा, तो परसेंटेज में हमने रख दिया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए तथा बी की आयु 36 तथा 16 वर्ष है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान है भाई। ऑप्शन मेथड कर लीजिएगा, इसे कुछ नहीं है, विदिन 2 सेकेंड्स के अंदर आप इसका आंसर बता सकते हैं। 36 तथा बी की है 16 वर्ष। अब बोल रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो 1 वर्ष बाद, अगर ऑप्शन से रखते हैं 1 वर्ष बाद, तो ये 37 का, ये 17 का, 17 दूनी के 34 होता है, 2 गुना करना है। 2 वर्ष रखेंगे तो ये 38 का और ये 18 का, 18 दूनी के 36, 38 नहीं होता। 3 रखेंगे तो ये आपका 39 और ये 19। अगर 4 रखते हैं यहाँ पे तो ये 40 हो जाएगा और ये 4 रखेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसका 2 गुना हो गया ना दोस्तों, तो सीधा हमारा क्या हो जाएगा, 4 आंसर, मतलब 4 वर्ष बाद ये इसका ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की साइड में पढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चंस कि एक स्त्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु से 1/6 गुना था। यदि उसका पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की आयु वर्तमान में क्या होगी? चलिए, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। दोस्तों पुत्र को मान लेते हैं x, तो स्त्री कितने की हो जाएगी? 3x की। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता का 1/6 था। यदि उसका पिता माता का 5 वर्ष बड़ा है तो पिता कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर माता 3x की है तो 3x + 5 पिता हो जाएगा। चलिए, अब सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व अगर जाते हैं, ठीक है, तो पुत्र कितने का हो जाएगा? x - 5 का। कंसेप्ट क्लियर दोस्तों? अब देखिए, अब पिता का 1/6 गुना था। ठीक है, पिता 1/6 गुना था, तो 3x 5 वर्ष पहले हम इसमें चले गए। ठीक है, अब बोला है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता का 1/6 गुना था। पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना था, तो पुत्र में ना करके पिता में 1/6 कर देंगे दोस्तों। ये आप लोग जानते ही हैं लॉजिक। ठीक है,
फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे बोलता है सेम एज इट इज, सेकेंड स्टेटमेंट में इक्वेशन बराबर करने के लिए हम उल्टा कर लेते हैं। बोला है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता का 1/6 था, इसका 1/6 था ये, लेकिन हम पिता में 1/6, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 30 और बराबर ये प्लस माइनस कट गया। अब ये इधर आ जाएगा दोस्तों, तो 6x माइनस 3x बराबर 30, तो x बराबर 30/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10 ईयर। अब पूछा क्या है, तो पुत्र की आयु वर्तमान में, तो पुत्र 10 ही तो माना था हमने, तो पुत्र कितना आ गया दोस्तों, x ही माना था, तो 10 ईयर आ गया। ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। 36 बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व, एक सुशील है और एक स्नेहल है, स्नेहल। चलिए 6 वर्ष पूर्व सुशील और स्नेहल 3 गुनी थी। कौन? 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल से 3 गुनी थी। चलिए 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट का जिक्र नहीं किया है। स्नेहल की आयु का 5/3 गुना था, तो सुशील 5 और ये 3। ठीक है, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये परसेंटेज, तो इसमें और इसमें टोटल 12 वर्ष का अंतर है, बिफोर 6 ईयर और आफ्टर 6 ईयर। अब ये डिफरेंस 2 का आ गया। अब ये दोस्तों 2 यूनिट जो है वो इस 12 वर्ष के बराबर होगा। अब ये कट जाएगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 6 वर्ष के बराबर। समझ में आ रहा दोस्तों। दिया था सुशील स्नेहल 3 एक था, अब बोला था 5/3 गुनी है, तो इसको 5 कर लिया, इसे 3 कर लिया। अब कैसे ही मान सकते हैं 5/3 गुनी। ठीक है, वैसे हमने ऐसे आसानी मेथड से मान लिया, 5 इसको मान लिया और 3 इसे मान लिया, जिसका दिया है उससे नीचे वाला मान लेते हैं। अब 6 वर्ष पूर्व तो और 6 वर्ष बाद में इसका डिफरेंस 12 वर्ष दे दिया। ठीक है, 12 वर्ष जब दे दिया, अब 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। अब पूछा क्या है दोस्तों, अब पूछा है आपका कि स्नेहल की वर्तमान आयु, तो 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व स्नेहल कितने के थी, तो 6 वर्ष पूर्व 3 गुणे 6 बराबर, स्नेहल सॉरी 6 गुणे 6 ना, 1 गुणे 6, 6 वर्ष की थी, 6 वर्ष, क्योंकि स्नेहल का 1 यूनिट है। और वर्तमान में क्या हो जाएगा, तो वर्तमान में 6 साल जोड़ लेंगे, 12 वर्ष का स्नेहल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 के साइड में पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने माता की आयु का 2/5 भाग है। एक व्यक्ति की आयु अपने माता की आयु का 2/5 भाग है। तो आप कैसे भी मान सकते हैं, आप बाइट्रिकली मेथड कर लीजिए। अब यहाँ व्यक्ति मान लीजिए और यहाँ माता को मान लीजिए। ठीक है, अब व्यक्ति की आयु माता से है, तो ये 5 और ये 2। ठीक है, अब 8 वर्ष बाद, ये परसेंटेज है। अब आफ्टर 5 ईयर कर लीजिए, आफ्टर 5 ईयर उसकी माता की आयु, उसकी बोल रहा है कि उस व्यक्ति की आयु माता की आयु से आधी थी। अब आधी का मतलब समझ ही रहे हैं आप, 2 और 3 मान लीजिए, आधा व्यक्ति हो सकता है और ये 3। ठीक है, सॉरी आधा बोला है दोस्तों, तो हम मान लेंगे क्या, इसको 2 मानेंगे तो इसे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये बराबर सेम नहीं आ रहा, इसका डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, 3 और इसका 1, और इसमें 5 ईयर का डिफरेंस। चलिए इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा कितना, 3, और इसका डिफरेंस आ जाएगा कितना दोस्तों, आ जाएगा 1। 2 एकम 2 और 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, डिफरेंस 1 का आ गया दोस्तों। ठीक, अब 1 यूनिट किसके बराबर, 5 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट इस 5 ईयर के बराबर है, 5 ईयर। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर आ गई। पूछा है कि उसकी माता की वर्तमान आयु, वर्तमान में क्या है माता की 5, तो इसमें हम रखेंगे नहीं, हम रखेंगे इसमें, बात वही है। वैसे मैंने बोला था कि जिसमें बराबर आए ये दोनों वैल्यू उसी में रखेंगे। तो 1 यूनिट और 5 है, तो माता की 5, तो 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 वर्ष। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों।
बोला एक व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु का 2/5 भाग है। ठीक है, अगर इमेजिन करते हैं 2/5 भाग, तो किसी का 2/5 भाग आप लेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आगे क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, देखेंगे आगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से, चलिए तो पुत्र मान लेते हैं x और पिता को मान लेते हैं 3 गुनी से 3 वर्ष ज़्यादा। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स जाएंगे तो x + 3, 3x + 3 + 3, तो ये तो फिक्स है क्योंकि 3 वर्ष पहले ही ज़्यादा था। अब 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब बोला है कि 3 वर्ष बाद, तो आफ्टर 3 ईयर्स हम गए। ठीक है, अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद कि जो पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष। अब पिता 2 गुने से 10 वर्ष, मैंने बोला था इक्वेशन बराबर करना है। जब सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, पिता में बोलेगा तो पुत्र में, पुत्र में बोलेगा तो पिता में। 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा तो हम पुत्र में कर लेंगे। ठीक है, अब कर लीजिए 2x + 6 + 10 बराबर 3x और प्लस में 6। चलिए ये 6 से 6 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो x बराबर 10 आ जाएगा आपको, x बराबर 10 आ गया। तो पिता के वर्तमान आयु बता दीजिए इसमें रख के। तो 3 गुणे पिता की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, तो 3x और प्लस 3 है, तो 3 गुणे 10 + 3 कर लेंगे तो 33 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 लास्ट क्वेश्चन आपका। मेरी माता की उम्र, अगला क्वेश्चन दे रहा है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से 2 गुनी। बहुत बढ़िया, तो मैं अपनी मान लूँगा, मैं कितने का हूँ x का, तो माता कितने की हो जाएंगी 2x का। ठीक है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से 2 और मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। मतलब इनमें और उन भाई में और इनमें डिफरेंस कितने का है, 20 वर्ष का। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था, ये कंडीशन आ गया, तो भाई कितने का हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं प्रेजेंट में x का हूँ, तो मेरे से भाई 5 वर्ष बड़ा है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ वो 5 वर्ष बड़ा था, हो चुका था। तो भाई कितने का हो जाएगा, x + 5 का, और माता 2x की। अब दिया है कंडीशन कि इन दोनों का अंतर, बड़ा और छोटे का अंतर 20 वर्ष का, तो इन दोनों का पहले x की वैल्यू हम निकालेंगे। इन दोनों का अंतर हो जाएगा दोस्तों कितना, 20 वर्ष के बराबर। ठीक है, बोला है ना इसमें कि मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है माताश्री, तो इन दोनों का अंतर हम कर लेंगे 20 के बराबर। तो x यहाँ आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी देखिए 1 मिनट, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में कर लीजिए 2x - x - 5 बराबर 20, तो ये इधर जाएगा तो जुट जाएगा दोस्तों, तो x बराबर 25। तो माता को 2x माने हैं, यदि हम 2x माने हैं तो कितना हो जाएगा माता का 50 वर्ष की, क्योंकि 25 आई है वैल्यू। अब देखेंगे यहाँ माता की आयु अगर 50 वर्ष हो गई। ठीक है, अब मेरी बहन माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे क्या होगी। अब देखिए अगर मम्मी 50 की है, इसकी मम्मी 50 की है, तो बहन से कितने वर्ष छोटी, बहन इससे 24 वर्ष, तो बहन कितने की हो जाएगी, तो 50 में से 24 घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 26 वर्ष की बहन हो जाएगी। और x की वैल्यू कितनी आई है 25 मतलब कि मैं बराबर x हूँ, तो बराबर 25 वर्ष हूँ, बहन 26 की है और मैं 25 का, तो मतलब 1 वर्ष क्या है, बहन बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यही पूछा था आपका। एक बार और देख लेंगे, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से 2 गुनी, तो मैं x का, तो ये 2x का, और मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष बड़ा था, तो भाई हो गया x + 5 का। इन दोनों का डिफरेंस 20 वर्ष बड़ी थी, तो 20 वर्ष के बराबर रख दिया। x की वैल्यू 25 आ गई दोस्तों, तो माता कितने की हो जाएगी, 2x थी तो 50 की हो गई। अब बोला था कि मेरी मम्मी से 24 वर्ष छोटी थी बहन, तो बहन कितनी की हो गई, 26 की। पूछा था मेरी और मेरी बहन में क्या है वैकेंस, तो 1 वर्ष बड़ी है और मैं 1 वर्ष छोटा हूँ।
ठीक है। अगला दिया है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का दोस्तों कि दो भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी ही मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, 1:2 है। 5 वर्ष पहले 1:3 था दोस्तों, बराबर नहीं आया। इसका डिफरेंस 1 और इसका डिफरेंस 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1 एकम 1 और 1 तिया 3, डिफरेंस बराबर। अब इसमें 5 ईयर का अंतर है दोस्तों, ठीक है, इसमें 5 ईयर का अंतर है। अब 1 यूनिट किसके बराबर, इस 5 ईयर के बराबर। तो पूछा है दोस्तों 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद, तो पहले प्रेजेंट हमारा ये रहेगा क्योंकि इसमें बराबर आया है। तो देखिए 5 दूनी के 10 और 5 जो के 20, ये हमारा वर्तमान है। और 5 वर्ष बाद जाएंगे तो ये 15 का और ये 25 का, तो कटाएंगे तो 5 3 15 और 5 बचे 25, तो 3:5 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। कोई भी डाउट्स होता है दोस्तों तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं किसी डाउट्स को सॉल्व। मैं वीडियोस बना के वीडियोस के थ्रू या फिर भाई कॉलिंग के थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर करा सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये चैप्टर दोस्तों हमारा प्रॉब्लम एनालिसिस ख़त्म होता है इतने पे।